आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी परीक्षा भी विजिलेंस जांच के घेरे में। विजिलेंस जांच में घिरे उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय की 2018 में हुई चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा भी अब इसकी जद में आ गई है। विजिलेंस ने विश्वविद्यालय प्रशासन और सचिव आयुष से परीक्षा से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं। दहशतगर्दी के लिए महिलाओं और बच्चों का उपयोग कर रहा पाकिस्तान। तो जम्मू कश्मीर में अमन चैन और तेज विकास से बौखलाए पाकिस्तान ने दहशत फैलाने के लिए बच्चों और महिलाओं को आतंकी नेटवर्क से जोड़ा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी समूह इनका उपयोग आतंकियों के पास संदेश और हथियार पहुंचाने के लिए भी कर रहे हैं। इस तरह के कुछ मामले में संदिग्धों को पकड़कर सेना ने पाकिस्तान की इस खतरनाक साजिश का पर्दाफाश किया है। प्रदेश में आज ओलावृष्टि की चेतावनी। तो प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों समेत मैदानी क्षेत्रों में आज कहीं कहीं झोंकेदार हवा चलने के साथ ओलावृष्टि की आशंका है। इसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा, ऊंचाई वाले इलाकों में अगले कुछ दिनों तक बारिश के आसार हैं। 15 जून तक पर्वतीय इलाकों में ओलावृष्टि और झोंकेदार हवा चलने की आशंका है, जबकि मैदानी इलाकों में तापमान में खासा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। 20 से 25 जून तक उत्तराखंड में मानसून भी प्रवेश कर जाएगा। उत्तराखंड की डेमोग्राफी खराब करने की कोशिश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के मूल स्वरूप और डेमोग्राफी खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसे देखते हुए सख्त निर्देश दिए गए हैं। जो कि प्रदेश में बाहर से काम करने आएगा उसे पहले अपना सत्यापन करना होगा। वहीं ज़मीन को खरीदने के लिए भी सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। केदारनाथ पंजीकरण पर 16 जून तक रोक। तो केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने ऑफलाइन नए पंजीकरण पर रोक को 16 जून तक बढ़ा दी है, जबकि ऑनलाइन पंजीकरण पर पहले ही रोक लगी है। सैलानियों के सैलाब से गंगा घाटों से लेकर सड़कों तक जाम। तो ऋषिकेश और हरिद्वार जाने वाले लोगों की भीड़ से वीकेंड पर रुड़की व हरिद्वार मार्ग जाम से कराते रहे। फैशन शो में मॉडल पर गिरा लाइटिंग ट्रस। मौत। फिल्म सिटी के लक्ष्मी स्टूडियो में लाइटिंग ट्रस लाइट लगाने वाले लोहे का जालीनुमा खंभा गिरने से रैंप पर कैटवॉक कर रही मॉडल वंशिका चोपड़ा की मौत हो गई। पहलवान मामले की जांच में पुलिस ने 3 देशों से मांगा सहयोग। तो भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने 3 देशों से सहयोग मांगा है। गेमिंग ऐप से धर्मांतरण करने का आरोपी बद्दो गिरफ्तार हुआ। उत्तराखंड वन विभाग में बढ़ेंगे आईएफएस के पद। तो 6 साल के बाद होगा वन विभाग का कैडर रिव्यू। शासन ने प्रस्ताव की फाइल केंद्र सरकार को भेजी। जूनियर महिला एशिया कप जीत का इतिहास रचा। ओवल में सपना टूटा। ब्रिजभूषण के खिलाफ पुलिस को सबूत सौंपे। तो यौन शोषण के आरोपों की जांच जारी। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ने गोंडा में रैली की। शोध के लिए छात्रों को 18 लाख तक का अनुदान। तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई खोज आविष्कार करने के इच्छुक छात्रों को मजबूत मंच मिलने जा रहा है। राज्य के सरकारी विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों को शोधपरक बनाने के लिए सरकार मेधावी छात्रों को 18 लाख रुपए तक का शोध अनुदान देगी। ट्रैफिक को लेकर के अगले 25 साल की योजना पर कर रहे काम। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल के कालखंड में भारत समर्थ और शक्तिशाली देश बन गया है। उत्तराखंड भी बदल रहा है। वन दरोगा परीक्षा में भी मुन्ना भाई पकड़ा गया। तो नकल के आरोप में एक बार पूर्व में रद्द हो चुकी वन दरोगा की पुनर्परीक्षा में भी फिर सेंधमारी की कोशिश हुई है। इस बार हरिद्वार के एक सेंटर पर अपने भाई की जगह परीक्षा देने वाला मुन्ना भाई बायोमेट्रिक मिलान में पकड़ा गया। उसे परीक्षा के बाद गिरफ्तार कर लिया। वन दरोगा भर्ती की परीक्षा रविवार को संपन्न हुई। यूपी SSC के अध्यक्ष GS मथुरी ने बताया कि हरिद्वार में राष्ट्रीय इंटर
इंटर कॉलेज सीतापुर के एक केंद्र पर अभ्यर्थी राहुल सैनी की फ़ोटो और नाम का मिलान आयोग के विवरण में नहीं हो पाया। उन्होंने परीक्षा के दौरान लिए गए बायोमेट्रिक का मिलान आयोग के पास मौजूद विवरण से किया तो वह मिसमैच हो गया। इस पर उन्होंने हरिद्वार में एसपी सिटी को फ़ोन कर अभ्यर्थी को हिरासत में लेने को कहा। पूछताछ में पता चला कि राहुल सैनी के स्थान पर उसका भाई अंकित सैनी परीक्षा देने आया। राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य दिनेश चौहान ने बताया कि आयोग की सहमति के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई। परीक्षा पूर्ण होने के बाद उसे पुलिस हिरासत में सौंपा गया। इंस्पेक्टर कुंदन राणा ने बताया कि आरोपी को पुलिस ने देर शाम को ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तार कर लिया। 9 साल में देश का सम्मान और सुरक्षा बढ़ी। धरती के नीचे एवरेस्ट से 4 गुना ऊंचे पहाड़ मिले। तो पृथ्वी की गहराई में माउंट एवरेस्ट की तुलना में 3 से 4 गुना अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ हैं। अंटार्कटिका स्थित भूकंप विज्ञान केंद्रों के डाटा का विश्लेषण कर वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया है। मंत्री की जमीन संस्था के हितों के खिलाफ बेची नहीं जा सकती। 3 मेडिकल छात्राओं को नशे का आदी बनाने वाले मुस्लिम युवक को पीटा। तो देहरादून डोईवाला से खबर आई है। देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में मुस्लिम युवक द्वारा मेडिकल की 3 छात्राओं को नशे का आदी बनाने और उनका शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है। हिंदू संगठनों के सदस्यों ने आरोपित को पकड़ने के बाद उसकी पिटाई कर दी। उसे पुलिस के पास ले जाते वक्त हिंदू संगठनों के सदस्यों का कुछ मुस्लिम दुकानदारों से विवाद हो गया। इसके बाद डोईवाला कोतवाली में दोनों पक्षों में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और हंगामा करने लगे। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच लात घूंसे चलने लगे। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए स्थिति संभाली और भीड़ को कोतवाली से बाहर किया। खतरनाक होता जा रहा अरब सागर का चक्रवात विपर्जय। तो अरब सागर का चक्रवात विपर्जय बेहद खतरनाक होता जा रहा है। यह अपने देश में गुजरात के तटीय जिलों और पाकिस्तान के कराची में तबाही मचा रहा है। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ रही प्रदेश सरकार। तो उत्तरकाशी में आयोजित संवाद कार्यक्रम में लोगों ने मुख्यमंत्री से पूछे सवाल। सीएम ने तीर्थ यात्रियों को परोसे स्थानीय गढ़भोज। तो भटवाड़ी ब्लॉक के नेताला गांव में शनिवार देर रात को आयोजित रात्रि चौपाल में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी समस्याओं को सुना और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया। पौड़ी में कांग्रेसियों ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र के खिलाफ प्रदर्शन किया। भोजन माताओं ने उठाई मांग। तो सीटों से संबंध भोजन माता कामगार यूनियन ने न्यूनतम वेतन 18,000 करने, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने, हटाई गई भोजन माताओं को वापस लगाने, पेंशन ईपीएफ काटने सहित समान कार्य के लिए समान वेतन देने की मांग उठाई। पुरोला में एक और व्यापारी ने अपनी दुकान खाली की। पौड़ी में प्राइमरी शिक्षकों के हुए बम्पर तबादले। तो जिले में प्राइमरी शिक्षकों के बम्पर तबादले हुए हैं। डीओ बेसिक ने तबादला सूची जारी कर दी। शनिवार देर शाम जारी सूची में विभिन्न श्रेणियों में तबादले किए गए हैं। जिले में तबादले की जद में कुल 312 शिक्षक आए हैं। नैनीताल में राहत। भीमताल भवाली में जाम ने छुड़ाए पसीने। रोडवेज स्टेशन में वापसी में यात्रियों की भीड़ रही। रोडवेज के ड्राइवरों की तबीयत के साथ बिगड़ेगी पर्यटकों की सेहत। तो कर्मचारियों के गुस्से से रूटों पर संचालन प्रभावित होने की आशंका से प्रबंधन परेशान है। पुलिस अंकासौरी गलती से आपके पैर पर गाड़ी चढ़ गई। तो भवाली से खबर है किसी ने सच ही कहा है कि अगर दिल से माफ़ी मांगी जाए तो भगवान भी माफ़ कर देता है। रोडवेज बसें तय स्टॉपेज पर ही रुकेंगी। महिला अस्पताल में 4 बेस को 5 डॉक्टर मिले। तो हल्द्वानी से खबर आई है मेडिकल कॉलेज से 7 कर्मियों को दून और अल्मोड़ा भेजा गया। अब 9 बिंदुओं पर बन रही गाँवों के विकास की योजना। 3 और मुस्लिम व्यापारियों ने खाली की दुकान। तो पुरोला से खबर है नाबालिग लड़की को भगाने की घटना से बढ़े तनाव के बीच पुरोला में 3 और मुस्लिम व्यापारियों ने दुकान खाली कर दी। अब तक 14 मुस्लिम व्यापारी दुकान खाली कर चुके हैं। भीषण गर्मी में रुला रही बिजली, पानी का भी संकट। तो निजी टैंकर से पानी खरीद कर पीने को मजबूर हुए लोग।
बिजली शहर में से लेकर गांव तक झेली परेशानी। होटलों में पानी की मांग बढ़ी तो आबादी में कटौती शुरू हुई। किच्छा में धर्मांतरण का प्रयास करने के मामले में 2 को गिरफ्तार किया गया। करेंसी बदलने का झांसा दे 3.20 लाख रुपए ठगे गए। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव से उमस हो रही है। वन प्रभागों में तबादलों की लिस्ट तैयार तो पश्चिमी वृत्त में 5 वन प्रभाग में करीब 55 से ज़्यादा डिप्टी रेंजर, वन दरोगा व वन आरक्षियों के तबादले की लिस्ट तैयार हो गई है। पूर्व प्रेमिका के मंगेतर को भेजे अश्लील फोटो, शादी टूटी। तो हल्द्वानी से खबर है, कोटद्वार के एक युवक ने पूर्व प्रेमिका की शादी के महज 6 दिन पूर्व उसके मंगेतर को अश्लील फोटो भेज दिए, जिससे शादी टूट गई। अब युवती ने पुलिस से आरोपी पूर्व प्रेमी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दमोह-डुंगा क्षेत्र में देसी शराब के साथ एक को दबोचा। गढ़वाल विश्वविद्यालय में फॉर्म जमा करने की तिथि बढ़ी। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने स्नातक स्नातकोत्तर में सम सेमेस्टर की परीक्षा के मुख्य और बैक पेपर फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। भर्ती पूर्व प्रशिक्षण आगामी 19 जून से होगा। पौड़ी ग्रीष्मोत्सव में गानों पर जमकर नाचे लोग। घनसाली के मांद्रा ग्रामोत्सव में झूमे। कांवड़ यात्रा में बनेंगे डिजिटल खोया पाया केंद्र। रोडवेज की लापरवाही से तोता घाटी में रहे कई घंटे। तो दून से बीते रोज चली रोडवेज बस 11 घंटे की देरी से रविवार तड़के 4 बजे तिरपाली सैण पौड़ी पहुंच सकी। बस को दून से तिरपाली सैण पहुंचने में 20 घंटे लग गए। यह बस तोता घाटी के पास खराब होने के बाद 8 घंटे तक खड़ी रही। नई टिहरी में 18 जून को चलेगा स्वच्छता अभियान। डॉक्टरों के तबादले से बदहाल होगी स्वास्थ्य सेवाएं। तो अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज से 8 तो बागेश्वर जिले से 6 डॉक्टर स्थानांतरित। मरीजों के साथ प्रशासन की भी मुश्किलें बढ़ी। बागेश्वर में 6 डॉक्टरों को दूसरे जिलों में भेजा। वही खबर है बागेश्वर से। बागेश्वर में धधक रहे जंगल, चारों ओर धुंध फैली। बिना सत्यापन किराएदार रखने पर जुर्माना लगाया। अल्मोड़ा में झमाझम बारिश के बाद गर्मी से मिली राहत। घाटी में गुजे हुड़किया बोल के स्वर। बेशिया छाना में रोजगार मेला 14 जून को। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। माँ सिद्धदात्री धाम में 15 से कार्यक्रम होंगे। जागेश्वर धाम में भीड़ के बीच व्यवस्थाएं धड़ाम। तो मंदिर में घंटों तक कतार में लगने से श्रद्धालु हुए परेशान। बजट के अभाव में नहीं बन पा रही पार्किंग। तो बागेश्वर से खबर है। धरने में 5000 दिन होने पर 22 को रैली निकालेंगे गुरिल्ले। फेरी वालों पर झपटा गुलदार। तो गंगोली हाट से खबर है। जाखनी गांव में जंगल की सीमा से लगे मड़क नाली से लगभग 3 किलोमीटर दूरी मानुका पैदल मार्ग पर 4 बजे मादक गुलदार ने हमला कर फेरी वाले को घायल कर दिया। हेलंग बाईपास के विरोध में जोशीमठ बाजार बंद। तो आक्रोशित लोगों ने जुलूस निकालकर नारेबाजी। निर्माणाधीन डबल लेन बाईपास 2025 में हो जाएगा पूरा। टोंस नदी में मोरी की महिला का शव बरामद। तो तहसील त्योणी क्षेत्र के हनोल मंदिर के नीचे टोंस नदी में शनिवार देर शाम एक विवाहिता का शव बरामद हुआ। पुलिस का दावा है कि टोंस नदी में कूदकर महिला ने जान दी। नदी के किनारे फंसे नेपाली मजदूर को बचाया। तो गोपेश्वर से खबर आई है। वही खबर है गोपेश्वर से। 10 दिनों में सत्यापन न कराया तो कार्रवाई होगी। यमुनोत्री हाईवे पर सड़क दुर्घटना में 2 की मौत। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सियाना चट्टी के पास एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक बाइक सहित गहरी खाई में जा गिरे। CUET के लिए रातों रात बुलाने से ठगे गए पहाड़ के छात्र। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। नया विवाद। परीक्षा का कार्यक्रम एकाएक जारी करने से हुआ। छात्रों को शनिवार देर रात 1 बजे ईमेल पर प्रवेश पत्र जारी किए और रविवार सुबह 11 बजे परीक्षा के लिए बुला लिया गया। परीक्षा केंद्र भी रुड़की, हरिद्वार और देहरादून में बनाए गए थे। लिहाजा पहाड़ी जिलों से बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा देने ही नहीं जा सके। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए CUET प्रवेश करा रहा है। पहाड़ी जिलों में छात्र इसके लिए देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, मेरठ और मुजफ्फरनगर में परीक्षा केंद्र बनाने का विरोध कर रहे हैं। इस बीच BSc भौतिकी, गणित और रसायन विषय में प्रवेश के लिए 31 मई को परीक्षा हो चुकी थी।
लामबद्ध एकता ही पुरानी पेंशन बहाली का एकमात्र रास्ता, तो रुड़की में पुरानी पेंशन बहाली के लिए गरजे शिक्षक और कर्मचारी। दिव्यांग कर्मियों का सम्मेलन 18 जून को होगा। शिक्षा विभाग में समर कैंप का समापन आज, तो शिक्षा विभाग में ऑनलाइन समर कैंप में सोमवार को लोक गायिका मीना राणा छात्र छात्राओं से रूबरू होंगी। आदेश के इंतजार में लटक गए तबादले, तो तबादला सत्र में टाइम टेबल को 15 दिन आगे बढ़ाने के आदेश के इंतजार में शिक्षा विभाग में तबादले लटक गए। तबादला के एक्ट के तहत गठित मुख्य सचिव समिति ने शिक्षा विभाग को रियायत देने का निर्णय किया है। सीमांत क्षेत्रों का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री। वन दरोगा भर्ती परीक्षा में सिर्फ 47% अभ्यर्थी पहुंचे, तो उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग की वन दरोगा भर्ती परीक्षा में आधे से ज़्यादा अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे। कुल 51,961 में से 24,790 ने ही परीक्षा दी। आयोग के मुताबिक सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण रही। पेपर लीक होने के बाद आयोग ने वन दरोगा भर्ती परीक्षा दोबारा कराई। रविवार को देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, नैनीताल, उधम सिंह नगर व अल्मोड़ा के 139 केंद्रों पर परीक्षा हुई। परीक्षा में अभ्यर्थियों की उपस्थिति का प्रतिशत 47.7% रहा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो डीआरडीओ में 181 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी ने जारी किया विज्ञापन, तो 113 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 29 जून तक आवेदन कर सकते हैं। सीएसबीसी में करें आवेदन, तो पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली है। इसमें 21,391 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 20 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 388 जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 3,736 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 100 प्रोजेक्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 23 जून तक आवेदन कर सकते हैं। बीपीएससी में 1,70,461 टीचर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 12 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। एनसीसी कैडेट का कैंप शुरू हुआ। वन दरोगा भर्ती परीक्षा में आधे से ज़्यादा गैर हाजिर रहे। इसके साथ ही आंसर की भी जारी कर दी गई है। 743 अभ्यर्थी देंगे पीएचडी प्रवेश परीक्षा, तो पहली बार हो रही श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा में 743 अभ्यर्थी शामिल होंगे। 17 विषयों में 109 सीटों के लिए 25 जून को प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय ने ऋषिकेश कैंपस को परीक्षा केंद्र बनाया है। 1,627 ने दी पैरामेडिकल व नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने जीता गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब। विज्ञान व तार्किक प्रश्नों पर उलझे अभ्यर्थी, तो उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग की ओर से रविवार को आयोजित वन दरोगा भर्ती परीक्षा की परीक्षार्थी विज्ञान और तार्किक प्रश्नों पर उलझे। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्ष 2021 में हुई परीक्षा में सरल सवाल पूछे गए थे। विकास नगर की दीपा ने बताया कि उन्होंने सामान्य ज्ञान, पर्यावरण और गणित के प्रश्न सरल लगे। विज्ञान और तार्किक सवालों ने अधिक समय लिया। कुछ प्रश्नों के उत्तर सही न होने का डर सता रहा था। प्रशिक्षण ले रहे सिपाहियों को नहीं मिली पेपर देने की अनुमति, तो उत्तराखंड पुलिस में भर्ती हुए सिपाहियों को वन दरोगा भर्ती में पेपर देने की अनुमति नहीं मिली। पुलिस मुख्यालय की ओर से स्पष्ट निर्देश जारी किए गए कि प्रशिक्षण ले रहे किसी भी सिपाही को पेपर देने की अनुमति नहीं दी जाए। वन दरोगा भर्ती परीक्षा में मुन्ना भाई पकड़ा गया। गलत पैटर्न पर करा दी बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा, तो बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा में प्रश्न पत्र के पैटर्न में अभ्यर्थी उलझ गए। प्रश्न पत्र गलत पैटर्न पर आया, जिससे अभ्यर्थी परेशान हैं। कुछ को इस बात की आशंका है कि प्रश्न पत्र की गड़बड़ी के कारण उनके आर्य अंक भी मुश्किल आ पाएंगे। ऐसे में उन्होंने विश्वविद्यालय से शिकायत की है। रायपुर महाविद्यालय में 430 सीटों पर प्रवेश का मौका, तो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर मालदेवता में चालू शिक्षा सत्र में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है। पहली बार सभी कॉलेजों में समर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन हो रहे हैं।
DU में PhD को शोध पत्र प्रकाशन के मानकों में किया बदलाव। KRC रानीखेत में 17 जुलाई से होगी कोटा भर्ती। तो KRC रानीखेत में यूनिट मुख्यालय कोटा भर्ती 17 से 22 जुलाई तक होगी। सेलाकुई में बिजली कटौती ने लोगों को रुलाया। चक्राता में ठंडी वादियों में उमड़े पर्यटकों ने जमकर उठाया लुत्फ। टोंस नदी में कूदकर मोरी की व्यायता ने जान दी। दिन दहाड़े बंद मकान से जेवर चोरी। तो विकास नगर से खबर आई है। गढ़वाल विश्वविद्यालय में फॉर्म 15 जून तक भरे जाएंगे। मसूरी में नए ट्रैफिक प्लान से पर्यटकों की फजीहत। तो गजी बैंड से हाथी पांव की ओर भेजे जा रहे पर्यटक। मसूरी से दून लौट रहे पर्यटकों से लगा जाम। दून में रायपुर पंप हाउस पर रविवार को गर्मी से निजात पाते लोग। मसूरी में स्कूल का स्थापना दिवस मनाया गया। उत्तराखंड में अंधड़ ओलावृष्टि का अलर्ट। उत्तराखंड में सोमवार से मौसम बिगड़ने को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 13 से 15 जून तक येलो अलर्ट रहेगा। रायपुर में रोक के बाद भी हो रहे हैं निर्माण कार्य। मेले में बाहरी व्यापारियों को नहीं लगाने देंगे दुकान। तो चंपावत से खबर है। व्यापार संघ ने बैठक कर व्यापारियों के साथ मंत्रणा के बाद लिया निर्णय। 22 जून से होना है गोलजू ग्रीष्मोत्सव। पढ़ाई की उम्र में मजदूरी को मजबूर। तो सीमांत में बाल श्रम रोकथाम के दावे फेल हो रहे हैं। वही खबर यह है पिथौरागढ़ से GIC में बोर्ड परीक्षा के मेधावियों को सम्मानित किया गया। BSc नर्सिंग पेपर का पैटर्न बदले जाने से उलझन में पड़े छात्र। देहरादून में वन दरोगा की परीक्षा में 50% ही पहुँचे। श्री दरबार साहिब में 105 लोगों ने रक्तदान किया। किच्छा में धर्मांतरण का प्रयास करने के मामले में 2 को गिरफ्तार किया गया। वही खबर तलाश 7 दिनों से लापता युवक का पता नहीं चला। 5 डॉक्टर विशेषज्ञ डॉक्टरों के जिम्मे 2.5 लाख महिलाएं। तो पिथौरागढ़ से खबर है। जिला अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रेनी पांगती का हल्द्वानी में स्थानांतरण हुआ। चंपावत से कुछ हुआ 6 डॉक्टरों का तबादला। माइग्रेशन गांवों की डाक सेवा बंद हुई। प्रवेश के लिए 24 जून तक पंजीकृत गुलाब सिंह रवि में BSc प्रथम सेमेस्टर के प्रवेश शुरू हो गए हैं। शिक्षक संघ के चुनाव का चढ़ा रंग। 5 पदों के 21 दावेदार। तो राजकीय शिक्षक संघ चुनाव के प्रचार ने रंग पकड़ना शुरू कर दिया है। संघ के 5 प्रमुख पदों के लिए अब तक 21 शिक्षकों के नाम सामने आ चुके हैं। राज्य के बड़े अस्पतालों में काउंसलर तैनात होंगे। रुद्रपुर में ई-रिक्शा चालक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। विश्व कल्याण महायज्ञ की रथ यात्रा 14 से होगी। जोशीमठ बाजार बंद रखा गया। रोडवेज बस पर मजदूरों का हमला। जागेश्वर धाम में भीड़ के बीच अव्यवस्थाएं धड़ाम हुई। अल्मोड़ा में 1730 अभ्यर्थियों ने छोड़ी वन दरोगा भर्ती परीक्षा। अल्मोड़ा में होनहारों को सम्मानित किया गया। नैनीताल में राहत। भीमताल भवाली में जाम ने छुड़ाए पसीने। रोडवेज के ड्राइवरों की तबीयत के साथ बिगड़ेगी पर्यटकों की सेहत। मेडिकल कॉलेज से 7 कर्मियों को दून और अल्मोड़ा भेजा। पीक पर नैनीताल का पर्यटन सीजन। 15,000 से अधिक पर्यटक पहुंचे शहर। अंगारों के हवाले व्यवस्था। जिला कारागार में कैदी ने किया आत्महत्या का प्रयास। छन्नी के तार से रेत डाला अपना ही गला। आयुर्वेद इलाज में भी संभव गुर्दे की पथरी का इलाज। वीकेंड की मस्ती का निकला पसीना। तो सीजन में सबसे गर्म रहा यह वीकेंड। हल्द्वानी में 39 डिग्री सेल्सियस के पार रहा तापमान। झुलसते रहे लोग। मोटा हल्दू में सांड से टकराई दून एक्सप्रेस। हादसा टला। तो काठगोदाम से देहरादून को जा रही रेलगाड़ी के सामने विशाल का सांड के आ जाने के चलते बड़ी रेल दुर्घटना होने से टल गई। बाथरूम कराने वाले 185 पर प्राथमिकी की गई। सरकार की प्राथमिक चिंता में शामिल है लव और लैंड जिहाद। तो मुख्यमंत्री धामी ने सीमांत गांवों के विकास कैसे हो विषय पर किया संवाद। मुख्यमंत्री धामी ने बने किसान खेत जोतकर बोया मंडुआ। मोटरसाइकिल गहरी खाई में गिरी 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं खबर है रुद्रप्रयाग से उल्टी दस्त की चपेट में आए 10 लोग। बद्रीनाथ धाम में देवी उर्वशी में हुआ यक्षगान कुबेर का मिलन। श्रीनगर
विधानसभा क्षेत्र में 27 नए फल के बगीचे। चारों धाम में बन रहे आधुनिक चिकित्सालय। केदारनाथ मार्ग पर पकड़े गए 4 तस्कर। तो केदारनाथ यात्रा पड़ाव पर सक्रिय हैं शराब तस्कर। तपती गर्मी से परेशान पर्यटक पहाड़ में तलाश रहे सुकून। बदमाशों ने व्यापारी के घर में घुसकर की लूटपाट। तो हरिद्वार से खबर आई है। तपती गर्मी से परेशान पर्यटक पहाड़ में तलाश रहे सुकून। तो उत्तराखंड के विभिन्न हिल स्टेशनों पर उमड़ रही है भारी भीड़। जाम में फंसा वाहन एम्बुलेंस में कराया प्रसव। तो ऋषिकेश से खबर आई है। 8 पर्यटक डूबे, 2 की मौत, 2 लापता। तो सैर सपाटा करने ऋषिकेश आए पर्यटकों को गंगा और चीला शक्ति नहर में स्नान करना भारी पड़ गया। त्यूनी में सेब के बगीचे में खिला लेवेंडर, महक उठी उम्मीदें। प्रदेश की पहली ग्रीन बिल्डिंग का आखिरकार निर्माण शुरू हुआ। मैदान से लेकर पहाड़ तक चटक धूप ने किया बेहाल। बांग्लादेश के अधिकारी की मौत हुई। राजधानी से सटे क्षेत्रों में शिकारी सक्रिय, 2 दबोचे गए। सहधारा में वाटर पार्क से जयपुर की पर्यटक के गहने और नकदी चोरी हुए। शिविर में 146 दिव्यांगजनों को वितरित किया उपकरण। सिडकुल में खेत में मिला शव ई रिक्शा चालक का था। तो लूट के बाद हत्या की आशंका। मंदिरों में मर्यादित वस्त्र पहनकर आने का आग्रह किया गया। वही खबर है, गदरपुर से चोरी की 5 बाइक के साथ एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया गया। एक साथ उठी परिवार की 4 अर्थियां, हर कोई गमगीन हुआ। तो कार की चपेट में आने से 2 स्कूटी सवार एक ही परिवार के 4 लोगों की हुई थी मौत। लाठी डंडों से लैस लोगों का रेस्टोरेंट पर हमला। तो काशीपुर से खबर आई है। 4000 महिलाओं के खाते में आएंगे 5,000 रुपये। तो पीएम वीआई सेकंड में सत्र में अभी तक 1000 महिलाओं ने किया आवेदन। भर्ती परीक्षा में 1730 अनुपस्थित रहे। पिंडारी ग्लेशियर ट्रैकिंग रूट क्षतिग्रस्त होने से दिक्कत हुई। दमड़िया में रामलीला में हनुमान ने जलाई लंका को। जागेश्वर धाम में लगी भक्तों की भीड़। अल्मोड़ा से सल्ट तक धधक रहे हैं जंगल। सल्ट में 120 गांवों में पेयजल आपूर्ति ठप हुई। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज से हटाए 8 और भेजे सिर्फ 4 डॉक्टर। प्रदेश में बिजली किल्लत जारी, आज भी होगी कटौती। राज्य स्तरीय कराटे में विजेता सम्मानित हुए। टनकपुर से आदि कैलाश दर्शन के लिए रवाना हुआ 30 यात्रियों का दल। पूर्णगिरि धाम मेले के समापन में बस 4 दिन और बाकी हैं। बस की खामी से बेबस हो रहे मुसाफिर। तो बरेली से लोहाघाट जा रही रोडवेज बस स्वाला के पास खराब हो गई। बीमार पुलिसकर्मी राजेंद्र सिंह कुंवर का निधन हो गया। बिचई के पास ट्रेन की चपेट में आने से अज्ञात वृद्ध की मौत हो गई। तो टनकपुर से खबर है। नोटिस के बाद प्राचार्य सहित 2 लोगों ने भवन खाली किए। वही खबर रही है। मुवाली पिथौरागढ़ से चौसाली बाजार के लोग 20 दिन से झेल रहे पानी की किल्लत। थल बनवसा में भीषण गर्मी से लोग बेहाल हुए। तेंदुए से सतर्क रहने के लिए चलाया गया अभियान। उच्च शिक्षा छात्रों को कौशल विकास परीक्षण की तैयारी है। बिजली ने सताया, गर्मी ने रुलाया। सामूहिक अवकाश पर गए चालक पर चालक। भाजपा किसान मोर्चा ने निकाली ट्रैक्टर रैली। कागजों पर पार्किंग की सुविधा, जमीन पर केवल दुश्वारियां। हल्द्वानी बना जामनगर। व्यापारियों को 1 अगस्त से इनवॉइस जारी करना अनिवार्य होगा। संघर्ष से वापस लेंगे पुरानी पेंशन बहाली का हक। 9 वर्षों से भारत की दशा और दिशा भी बदली। वही खबर आई है। वीकेंड पर जाम ने किया बेहाल, व्यवस्था को कोसते रहे लोग। तो हरिद्वार से खबर आई है। दुस्साहस व्यापारी के घर में घुसकर पत्नी से चैन लूटी। तो हरिद्वार से खबर आई। फैक्ट्री में भट्टी में धमाका, 6 लोग झुलसे। तो खानपुर से खबर आई है। फ्लैट बेचने के नाम पर महिला से 5 लाख की धोखाधड़ी की गई। पौड़ी या गढ़वाल सीट अब की बार टिकट की कतार में कई दिग्गज दावेदार हुए। ऑफलाइन पंजीकरण पर 16 जून तक रोक लगी। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के बहाने धर्मांतरण का आरोप, 2 को गिरफ्तार किया गया। सड़कें बदहाल, जनता बेहाल हुई। कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए भरी हुंकार। उत्तराखंड की डेमोग्राफी खराब करने की कोशिश।
वही खबर रही है देहरादून से विवादित जमीन बेच हड़प लिए 1.90 करोड़ रुपए 3 पर केस दर्ज किया गया। नई मिली वन दरोगा भर्ती परीक्षा देने की अनुमति, ट्रेनी सिपाहियों में रोष है। गोल्ड कप पर उत्तर प्रदेश का कब्जा, वन दरोगा भर्ती परीक्षा में आधे ज़्यादा गैरहाजिर रहे। 20 दिन तक महाराष्ट्र में था वैभव, परिजनों से भी नहीं किया संपर्क तो पिता बोले जूम ऐप के माध्यम से लोगों के संपर्क में था, टोकने पर करता हाथापाई। संप्रदाय विशेष के युवक को पीटते हुए थाने ले गए हिंदू संगठन के लोग। वन विभाग ने काकड़ के शव के साथ 2 शिकारियों को गिरफ्तार किया। हिंदू राजाओं की फूट का फायदा मुगलों और अंग्रेजों ने उठाया तो शिक्षा वर्ग में दिनेशपुर पहुंचे संघ प्रमुख ने कहा इसी फूट की वजह से भारत वर्षों तक गुलाम रहा। सूखे कचरे से पहाड़ के नगर निकायों को 4 करोड़ कमाए। 24 घंटे में 18 जगह जंगलों में आग लगी।